सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, जो कि आपके वॉल्यूम अकाउंटेंसी वॉल्यूम सेकंड की बुक से होएगा। ठीक है, तो चैप्टर का नेम है आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर है 21। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एक दो चैप्टर वैसे सिमिलर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट करने से पहले जो है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इसी वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, एक आपके पास एक बिजनेसमैन है। ठीक है, वो आपका जो है गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, फिर उसके बाद जो है उन गुड्स को सेल कर देता है। ठीक है, तो ऐसी जो है वो पूरा प्रोसेस जो है पूरे 1 साल करता है। ठीक है, बिजनेस के वर्ड में 1 साल को क्या कहेंगे? अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, आपको पता होगा अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होता है आपके पास? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ये याद रखना। ठीक है, आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, ये जो आपका अकाउंटिंग ईयर होता है और अकाउंटिंग पीरियड होता है। ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे थे? एक बिजनेसमैन होता है और वो जो है आपका मैन्युफैक्चर करता है गुड्स को, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चर गुड्स को वो सेल कर देता है। ठीक है, वो यानी कि एक तरह से ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चर करा गुड्स, फिर उसके बाद उस गुड्स को उसने सेल कर दिया। ठीक है, ऐसी ये प्रोसेस 1 साल चलती है, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड पूरी चलती है। तो अब जो एक बिजनेसमैन था, ठीक है, अब वो एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल के आखिरी में, अब वो ये चाहता है कि उसको पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यानी कि जो भी उसने काम करा है, गुड्स सेल करे हैं, ठीक है, जितने भी उसने खर्चे करे हैं, तो वो उनसे जितनी भी उसने एक्टिविटी परफॉर्म करी है पूरे साल में, अब वो ये चाहता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल के आखिरी में वो ये चाहता है कि उसको भी ये पता चले कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है पूरे 1 साल में। ठीक है, और दूसरी बात ये चाहता है कि उसके पास एसेट्स कितनी बची एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि वो साल के आखिरी में उसके पास एसेट कितनी बची, लायबिलिटीज़ कितनी बची हैं, और कैपिटल। ठीक है, ये सब जो दो बातें हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस और एक एसेट लायबिलिटी कैपिटल, ये आपको 3-4 बातें कहाँ से पता चलेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है, तो इसलिए जो है जो भी बिजनेसमैन ट्रेडिंग एक्टिविटी करता है या मैन्युफैक्चर गुड्स करता है, ठीक है, तो उसको जो है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या। ठीक है, इसमें बुक में दे रखी है आपके पास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू सच स्टेटमेंट विच रिपोर्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, वही बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है जो कि आपको दिखाती है प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, आपका बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अच्छी है, बुरी है। ठीक है, तो जो है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो होती है, और प्रॉफिटेबिलिटी आपको पूरे साल में कितने प्रॉफिट हुए, कितने लॉस हुए। ठीक है, दो ही चीज़ होएगी, या तो प्रॉफिट होएगा या तो लॉस होएगा। ठीक है, वो कहाँ से पता चलेगा आपको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है, अब इसमें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट इंक्लूड होती है। ठीक है, यानी कि 2 स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ती है। ठीक है, उस बिजनेसमैन को। तो पहली स्टेटमेंट होती है आपकी इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अब इनकम स्टेटमेंट में कौन से आते हैं आपके पास अकाउंट? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, वैसे बेसिकली तो नॉर्मली इकट्ठे ही बनते हैं ये दोनों अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके क्या दिखाते हैं? जो भी आपने ऑपरेशन करा है, यानी बिजनेस का जिस चीज़ का भी आपका काम है पूरे साल जो आपने करा है, तो उससे जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो किस अकाउंट में रिप्रेजेंट होएगा, शो होएगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो ये थी आपकी इनकम स्टेटमेंट में थी बात। अब दूसरी स्टेटमेंट कौन सी होती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब आपको फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है बिजनेस की, वो कहाँ से पता चलेगी? बैलेंस शीट। तो इसके लिए जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट, जो कि आपकी क्या दिखाएगी? एंटरप्राइजेस की फाइनेंशियल पोजीशन की फाइनेंशियल पोजीशन हम एसेट और लायबिलिटीज़ को देख के बता सकते हैं कि ये आपका बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है इन द वर्ड्स ऑफ जॉन एनले मेयर
The financial statement provide a summary of the accounts of a business enterprises. The balance sheet reflect the asset, liabilities and capital as on a certain date and the income statement showing the result of operation during a certain period. बस वही बात है, इन्होंने जो है पैरा में लिख दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या प्रोवाइड करती है? एक समरी किसकी? अकाउंट्स की, जो भी आपके बिजनेस में अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। उसमें जो आपका जितना भी प्रॉफिट होएगा, लॉस होएगा पूरे साल में, वो शो हो जाएगा उस स्टेटमेंट में, ठीक है। तो वो किस अकाउंट में होएगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और एसेट और लायबिलिटीज़ कहाँ और कैपिटल कहाँ से पता चलेगी आपको? बैलेंस शीट में, ठीक है। इससे जो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है। और दीज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टर्म एज फाइनेंस अकाउंट, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को हम फाइनल अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट को ये अकाउंट नहीं होता, सिंपल एक शीट होती है जिसमें आपके एसेट रिप्रेजेंट किए जाते हैं और लायबिलिटीज़, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये अकाउंट नहीं होता, ठीक है। और ये इन दोनों जो है चीज़ों को फाइनल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंस स्टेटमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले क्या रखा है? टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। वही बात है, सच्ची और सही दिखाने के लिए जो भी आपके प्रॉफिट और लॉस हुए हैं उस साल बिजनेस में, ठीक है, तब जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। यहाँ ताकि कि सही प्रॉफिट दिखाया जाए और सही लॉस हो जाए, कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास आता है दूसरा ऑब्जेक्टिव, क्या कहता है? टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बस वही है, सिंपल है, फाइनेंशियल पोजीशन सही एसेट एंड लायबिलिटी सॉरी आपके बैलेंस शीट में सही दिखाएंगे, तभी आपकी जो है फाइनेंशियल पोजीशन भी सही आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन कौन यूज़ कर सकता है, ठीक है। उसकी इंफॉर्मेशन को किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब सबसे पहले है मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मैनेजमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करेगा, उसी के बेसिस पे जो है पता लगाएगा कि वेरियस एक्टिविटी और वेरियस डिपार्टमेंट के कितने प्रॉफिट्स हुए हैं एक साल में, ठीक है। फिर इसके बाद इन्वेस्टर, फिर उसके बाद आता है आपके पास इन्वेस्टर, वो भी एनालिसिस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। वो एसेस करते हैं कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सराउंडेड एंड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से जो है वो अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस को जज करते हैं। यानी अर्निंग कैपेसिटी का मतलब कि किसी एक बिजनेस की कमाने की क्षमता कितनी है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे जो है वो ये भी स्टडी करते हैं कि ट्रेंड ऑफ सेल की बिजनेस में क्या कौन सा ट्रेंड चल रहा है, आपकी सेल जो है अपवर्ड जा रही है या डिक्लाइन आ रही है, ठीक है। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिटिंग, आपके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या फिर नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है वो इंफॉर्मेशन के तौर पर आती है। फिर थर्ड कौन यूज़ कर सकता है? शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। अब शॉर्ट टर्म जो है आपके क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? अब शॉर्ट टर्म जो है आपका पीरियड होता है 1 साल का, ठीक है, 1 ईयर के लिए होता है, ठीक है। और क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको हमने पैसा देना होता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स जो है ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसी के बेस पे वो देखते हैं कि जो आपका बिजनेस है कि वो हमारा जो भी कर्ज लिया हुआ है, ठीक है, वो चुका सकते हैं या नहीं, वो इस कैपेबल है कि वो पैसा लौटा भी सकते हैं या नहीं। तो वो भी आपका किससे पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है। अब ऐसे ही लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स है, ये एक लॉन्ग टर्म जो है आपका 1 साल से मोर देन 1 साल होता है, ठीक है। क्रेडिटर्स जिसको हमने पैसा पे करना है, ठीक है, हमने उधार लिया हुआ है तो हमने जो है एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है उसको पैसा विद इंटरेस्ट के साथ पे करना है, ठीक है। तो इसमें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करती है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। तो इसमें सबसे पहले जो है वो देखती है कि एंटरप्राइजेज जो है हमारा पैसा लौटा भी पाएगी या नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट जो है कंसिस्टेंटली पे कर रही है या नहीं, ठीक है, हर साल जो है आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या नहीं, ठीक है। तो वो कहाँ से पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कि बिजनेस जो है आपका इतने कैपेबल है कि वो आपके पैसे लौटा सकती है दोबारा, ठीक है। फिर इसके बाद ये बात द कंपनी विल बी एबल टू पे, वही बात आ गई, ठीक है। फिर 5th पॉइंट है एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियन। तो एम्प्लॉयज़ जो है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के बाद जो है हम ये जज करते हैं कि हाउ मच बोनस एंड इंक्रीज देयर वेजेस, यानी कि बोनस और वेजेस में कितना इंक्रीमेंट करे, ठीक
ठीक है, ताकि जो है आपका प्रॉफिट जितने भी हुए उस साल में तो कितना जो है आपको बोनस देना है एम्प्लॉयज़ को और वेजेस कितनी बढ़ानी है इस साल, ठीक है। तो वो भी जो है आप किससे पता चलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ताकि जो है आपका एम्प्लॉय भी खुश रहे और आप भी खुश रहे, ठीक है। तो एम्प्लॉय जो है आपका आगे से जो है एफिशिएंट वर्क करेगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास गवर्नमेंट भी जो है आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवाती है, तो वो भी स्टडी करती है कि कितना आपका प्रॉफिट मार्जिन हुआ है, तो उसी के बेसिस पे जो है आपको वेरियस कंसेशन देती है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वेरियस कंपनी को वेरियस कंसेशन देती है। कंसेशन यानी कि आपको छूट मिल रही है, ठीक है। जब आप टैक्स पे करोगे ना तो उस पर जो कंसेशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से तो वो छूट कहते हैं, ठीक है। तो इससे एनालिसिस, गवर्नमेंट जब एनालिसिस करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो इससे जो है आपका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एक्साइज ड्यूटी जो है आपकी या तो बढ़ेगी या डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो वो पता चलेगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से। फिर टैक्सेशन अथॉरिटीज़, ठीक है, जो भी आपके अथॉरिटीज हैं टैक्सेशन के, तो वो भी जो है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ करके वो असेसमेंट करते हैं कि इनकम टैक्स इस साल जो है आपका कितना पे होएगा असेसमेंट ईयर में, ठीक है। सेल टैक्स कितना बना, ठीक है। वो आगे आप जब हायर ग्रेजुएशन पढ़ोगे तो आपको डीपली में समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर अदर यूज़र कौन कौन से होते हैं, सच एज ट्रेड एसोसिएशन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्चर, ठीक है। वो भी आपका जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है इंफॉर्मेशन में जो भी होगी उसको एनालिसिस करके फिर आगे वर्क करते हैं। अब सबसे पहले जो है हम इनकम स्टेटमेंट से शुरू करते हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट जो है दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट है आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या, कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट जो है आपका ग्रोस प्रॉफिट दिखाएगा या फिर ग्रोस लॉस, ठीक है। या तो आपका ग्रोस लॉस प्रॉफिट होएगा या तो ग्रोस लॉस होएगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका नेट प्रॉफिट दिखाएगा या फिर नेट लॉस दिखाएगा। वैसे बेसिकली जनरली दोनों इकट्ठे बनते हैं, ठीक है। पर अभी हम जो है इस वीडियो में जो है हम ट्रेडिंग अकाउंट ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस अराइजिंग और इंकर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। सिंपल, ट्रेडिंग एक्टिविटी हम बेसिकली उस पर्पज़ के लिए बनाते हैं ताकि हमको ये पता चल सके कि ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ है और ग्रोस लॉस कितना हुआ है, ठीक है। और ट्रेडिंग एक्टिविटी में जितने भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, बिजनेस के, तो वो आपके कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। अब दूसरे शब्दों में बोले, इट इज़ प्रिपेयर्ड टू शो द रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं और बाइंग एंड सेलिंग गुड्स के भी रिलेटेड एक्सपेंसेस, वो सारे कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। अब वो आगे कह रहे हैं, इफ़ द अमाउंट ऑफ सेल, ठीक है, exceed the amount of purchase and the expenses directly connected with such purchase, the difference is termed as gross profit, ठीक है। अगर जो है आपका अमाउंट, सेल का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है किससे, परचेज और उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस से, ठीक है, तो जो है आपका डिफरेंस क्या कहलाएगा, ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। और अब दूसरे तरीके से समझे, इफ़ द परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक्सीड द सेल, अगर जो परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के वो ज़्यादा है सेल्स से, तो जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होएगा, ग्रोस लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं, ए ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉर्ड्स द अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड आल्सो द एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड इन ब्रिंगिंग दैट कमोडिटी टू ए सेलेबल स्टेट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड होता है, एक तो परचेज, जो हम परचेज कर रहे हैं गुड्स का, और उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, तो जो है आपका कहाँ रिकॉर्ड होएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। और इजी बात हमें समझे, और एक्सपेंसेस विच रिलेटेड टू आइदर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जितने भी आपके खर्चे होते हैं किस में, जब आप परचेज करते हैं रॉ मटेरियल में, ठीक है, वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स का जितने भी खर्चे हुए, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑल सच एक्सपेंसेस आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इन सारे खर्चों को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये ध्यान रखना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। अब आगे ये कह रखा है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। आपको जरूरत क्यों पड़ती है ट्रेडिंग अकाउंट और उसकी इंपॉर्टेंस बता रखी है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो आपको ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस का पता चल जाएगा कि आपको इस साल कितना हुआ है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जितने भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस हुए हैं वो उसका भी जो है आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट।
फिर कंपैरिजन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद दोस ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक से जो भी आपका करंट ईयर का क्लोज स्टॉक है वो कंपैरिजन कौन करता है, ट्रेडिंग अकाउंट में होती है वो। इट प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस। अब जो आगे होने वाले लॉसेस हैं उनको जो है बचाता है कौन, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से जो है हमको आगे आने वाले लॉसेस से कौन बचाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब इसका जो है फॉर्मेट देख लेते हैं कि कैसे बनाया जाता है। बहुत ही ईजी है, ठीक है। आपके पास फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट गिवन है, ठीक है। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट लिखना है, फिर फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आपका जिस साल ख़त्म हो रहा हो, ठीक है। यहाँ पर वैसे बेसिकली एंडिंग है तो 31 मार्च की डेट आएगी, ठीक है। 31 मार्च ईयर कोई सी भी हो सकता है, 2002, 2003, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट्स, ठीक है। जैसे आप अकाउंट बनाते हैं ना, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं, वो छोटी है। तो सबसे पहले जो है बाय सेल्स आएगी, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय सेल्स कि हमने पूरे साल में कितनी सेल्स करी है, उसको हम जो है अंदर लिखेंगे, ठीक है। उसमें से अब पूरे साल हमने सेल करी, अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी सेल हुई है, कुछ आपका जो है माल वापस भी आया होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न, ठीक है। जो जिस कस्टमर ने आपको दोबारा से माल भेजा है तो वो आपका सेल्स रिटर्न हो सकता है। और माल क्यों भेजा है, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं कि वो गुड्स डिफेक्टिव निकला, ठीक है, उस गुड्स में आपको कस्टमर को पसंद नहीं आया, ठीक है, और वो गुड्स क्या पता गलत चला गया, भेजना था दूसरा और चला गया दूसरा, ठीक है। तो वो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो है हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करेंगे, ठीक है। सेल्स को हम अंदर लिखेंगे जब आपको क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न गिवन हो, ठीक है। अगर नहीं गिवन है तो सिंपल हम डायरेक्टली बाहर लिख देंगे। अब जैसे सेल मान ले 1 लाख है और सेल्स रिटर्न है आपके पास 10,000, तो 90,000 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये 90,000 क्या होएगा, नेट सेल, ठीक है। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न आपका नेट सेल आ जाएगा। और सेल्स रिटर्न का आपको पता है दूसरा नाम क्या है, सेल्स इनवर्ड, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि हर पूरे साल में जो है क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बाय ग्रोस लॉस आ जाएगा। ग्रोस लॉस कब आएगा, जब आपका ये वाली डेबिट साइड जो है ज़्यादा हो, ठीक है, इस साइड कम हो तो आपका इधर आ जाएगा ग्रोस लॉस। और ये ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आप आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो आपका ग्रोस लॉस कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। अब बात करते हैं डेबिट साइड की, ठीक है। डेबिट साइड में सिंपल ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। आपके जो शुरू की डेट में आपके पास की जितना भी स्टॉक था तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक कितना था, जितना भी 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद परचेस, जैसे आपका सेल का ट्रीटमेंट है तो यहाँ भी परचेस का आ जाएगा। पूरे साल में कितनी परचेस करी तो अंदर लिखेंगे, ठीक है। फिर उसमें से कितना लेस करेंगे, परचेस रिटर्न, ठीक है। अब जितना परचेस करा है तो उसके बाद जो है आपके पास हमने दोबारा रिटर्न कर दिया, ठीक है, सप्लायर को, तो परचेस रिटर्न हम लेस कर देंगे। तो बाकी जो आपके पास बाहर क्या आ जाएगा, नेट परचेस। और परचेस रिटर्न का क्या है, दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आते हैं वेजेस, ठीक है, जो भी आप मजदूरों को वो देते हैं, ठीक है, दिहाड़ी वगैरह, ठीक है, वो आपके वेजेस आ जाएंगे। फिर आता है टू वेजेस एंड सैलरीज, ये ध्यान रखना, अगर सैलरीज एंड वेजेस है तो आपका P&L में जाएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और लिखा है वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अब बात करते हैं वेजेस क्या होती है। देखिए वेजेस हम उस पर्सन को पे करते हैं जो पर्सन जो है आपका फिजिकल फोर्स करके जो है आपका काम करता है, ठीक है। जैसे आपके मजदूर हो गए, ठीक है, वो पूरा अपना फिजिकल का जो है यानी बॉडी से जो है अपना पूरा मेहनत करके काम करता है दिन रात, ठीक है, तो उसको हम जो है वेजेस पे करते हैं, यानी दिहाड़ी पे करते हैं। और सैलरी हम किस पर्सन को पे करते हैं, हम उस पर्सन को पे करते हैं जो आपका मेंटल यानी कि माइंड से काम करता है, ठीक है, माइंड से जो है आपकी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसकी वजह से जो है हम सैलरी किस पर्सन को पे करते हैं। इसका बेहतरीन एग्जांपल है टीचर, ठीक है। टीचर जो बच्चों को पढ़ाता है वो अपने माइंड से ही पढ़ा रहा है, ठीक है, उसका कोई फिजिकल फोर्स तो नहीं लग रहा, ठीक है, उसमें कोई थक तो नहीं रहा, सिर्फ उसका क्या यूज़ हो रहा, माइंड, ठीक है। तो उस केस में जो है हम सैलरी किस पर्सन को पे करेंगे, जो आपका दिमाग से काम कर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है। वेजेस किसे पे करेंगे, जो आपका फिजिकल भी इन्वॉल्व हो उसमें,
ठीक है, ये ध्यान रखना। और वेजिस वाला जो है इसमें आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। टू वेजिस एंड सैलरी, आगे आपको सैलरी एंड वेजिस भी दे रखा होगा तो वो इधर इस वाले अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। सैलरी एंड वेजिस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ठीक है। आगे हम प्रॉफिट फॉर्मेट भी पढ़ेंगे तो ठीक है, तब समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, जो कौन कौन से होते हैं। टू कैरिएज, ठीक है, आपने रॉ मटेरियल मंगाया, मान लीजिए आपका प्लेस ऑफ बिजनेस और रॉ मटेरियल, ठीक है, उसकी दूरी जो है वो बहुत दूर है, ठीक है, 10 किलोमीटर है, तो रॉ मटेरियल जो है आपका प्लेस ऑफ बिजनेस तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे पहुंचेगा, कैरिएज के थ्रू, ठीक है। कैरिएज में मान लीजिए आपका वहाँ ट्रक लोड हुआ रॉ मटेरियल का, तो 10 किलोमीटर कवर करके वो आपके प्लेस ऑफ बिजनेस में जहाँ भी प्रोडक्ट बनना है वो वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है आप कैरिएज पे करेंगे, ठीक है। या तो क्वेश्चन में गिवन हो सकता है दूसरा नाम कैरिएज इनवर्ड, और या फिर कैरिएज ऑन परचेजेस, ठीक है। इन तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है, या तो कैरिएज इनवर्ड और कैरिएज ऑन परचेजेस, ठीक है। फिर इसके बाद आता है टू गैस फ्यूल एंड पावर। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी गैस लगी, ठीक है, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम गुड्स को, कितनी गैस लगी, कितना फ्यूल लगा, कितना पावर लगा, तो वो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है, सिंपल। फिर टू फ्रेट एंड कार्टेज, ये भी यहीं पर ही आएगा। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस भी यहीं पर ही आएंगे, ठीक है। फिर टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है, जितने भी आपके हुए हैं, फैक्ट्री लाइटिंग होगी, फैक्ट्री रेंट हो गया, तो वो भी यहीं पर ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे। टू डॉक चार्जेस एंड क्लियरिंग चार्जेस, ये भी यहीं आएंगे। फिर उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये भी यहीं पर ही आ जाएगी। टू रॉयल्टी, ठीक है, ये भी यहीं पर ही आ जाएगी, ठीक है। अब फिर टू ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर, अगर जो है आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा हुई और यहाँ पर डेबिट साइड कम आ रही है, तो ये बैलेंस क्या आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, और वो ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ट्रांसफ़र कहाँ करना है, चाहे आपका ग्रॉस लॉस हो और ग्रॉस प्रॉफिट हो, ये ट्रांसफ़र कहाँ होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है ट्रेडिंग अकाउंट में बनाते वक्त, जो भी आपके गुड्स से रिलेटेड, ठीक है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल से लेके जब तक वो मैन्युफैक्चर नहीं होता, ठीक है, वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक जितने भी खर्चे हो रहे हैं उस गुड्स पर, ठीक है, वो सारे यहाँ पर आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। एक बार ये आप 3-4 बार फॉर्मेट लर्न करोगे ना, अच्छी तरह पढ़ोगे तो आपको जो है समझ आ जाएगा, ठीक है, और क्वेश्चन करोगे, ठीक है, तो ये आपका जो है ट्रेडिंग अकाउंट सिंपल से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे जो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट सिंपल से प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगली वीडियो में जो है हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।